यही हम बताना चाह रहे हैं, जो आपने अभी कहा कि इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिस्ट्री में कौन कौन इतने अनसंग हीरोज़, इतना लोगों ने, जितने योद्धाओं ने बलिदान दिया है, शायद उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता। और इसी सिलसिले में ये फिल्म बनाई गई है ताकि छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा पे, उनके बचपन से, उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम सांस तक एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो एक स्टोरी है जो कि भाग 1 और भाग 2 में आ रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसे बताया है। महाराज का कैरेक्टर को बहुत अमेजिंगली ग्लोरीफाई किया है। बाकी 22 नवंबर को ऑडियंस देखेगी। मेरे ख्याल से जो स्वयं छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं, उनसे अच्छी संभाजी महाराज की कथा को कोई नहीं बता सकता। तो मैं समझता हूँ सर, आप कोशिश करेंगे। सेम एब्सोल्युटली। अपना रोल ठीक से अदा कर सकूं, एक एक्टर की यही भावना रहती है हमेशा। जैसे ये महाराज का रोल कर रहे हैं, भाई साहब कोंडा जी का कर रहे हैं, मैं मुकर्रब खान का कर रहा हूँ। तो हम दोस्त हैं आपस में, तो यहाँ पे दोस्त हैं, मित्रता है, प्यार है। जब स्क्रीन के लिए आते हैं तो दुश्मनी हो जाती है। तो दुश्मनी को कितना बेहतरीन तरीके से, ये तो शायद उतनी दुश्मनी नहीं दिखाएंगे, मैं बहुत क्रूरता के साथ तो वो तमाम एक्ट करूँगा। तो यही कोशिश रहती है यार कि वो बेहतर से बेहतर बन सके। अब क्रूरता को और कितना ग्लोरीफाई कर सकें, वो हमारा कोशिश रहती है। देयर वाज लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में इसके पहले मैंने अशोका की थी, बट उसमें मुझे इतना काम करने को नहीं था। बट शाहरुख खान, या उसमें मैंने सुगत्र प्ले किया था कैरेक्टर, उनके ब्रदर का रोल। हाँ हाँ, अजीत, या ही वाज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर इन दैट। यस, तो इसके बाद ये इतना बड़ा मतलब हिस्टोरिक कैरेक्टर मुझे भी इस हिस्ट्री का मतलब हिस्सा बनने का मौका मिला। तो आई एम ब्लेस्ड बिकॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने साक्षात मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे वापस महाराष्ट्र को देने का एक ऐसा कुछ एक मौका दिया है कोंडा जी का रोल मुझे देकर। और मैंने उतनी मेहनत की उसके ऊपर, फिजिकली बहुत मेहनत करनी पड़ी, डायलॉग के ऊपर बहुत काम करना पड़ा, एंड वी डिड अवर जॉब एज एन एक्टर, जो हमको करना होता है हर कैरेक्टर के साथ। तो इसमें भी उतनी मेहनत करके इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि लैंग्वेज हमारी नहीं थी, फिजिकल मैंने कभी किया नहीं था, ऐसा ट्रेनिंग कभी लिया नहीं था। तो इट वॉज वेरी न्यू टू मी, बट आई सरेंडर माई सेल्फ एंड भगवान की कृपा से सब हो गया। या मैं समझता हूँ जितना भी मैंने पास्ट में रोल्स किए हैं और जितना भी एक्शन किया है, इट वाज प्रिपेयरिंग मी फॉर अ रोल लाइक छत्रपति संभाजी महाराज, सच में। और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये इतना एक्शन कर लिया है और रोल भी इतना ही है, अब इसके बाद क्या, फिर इतनी मेहनत करी है मैंने। इससे सवाल आते हैं कई बार कि इतना हमने मेहनत करी इसके लिए और रोल एडिट आउट हो जाता था कभी कभी। तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि यार एक्शन के लिए इतनी मेहनत करी पर वो दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पर मुझे दिखाना। यहाँ मुझे दिखाने का मौका मिला पहली बार, जो मैंने सीखा है, जो कलाएं सीखी हैं, और दिखाया भी जाएगा, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज, तो ये महाराज का गिफ्ट है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि जो तेरी मेहनत इतने सालों की थी वो अब इस माध्यम से दिखाई जा रही है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेहनत नहीं थी, आपकी तपस्या है ब्रदर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। तपस्या है जिसका अब आपको आशीर्वाद मिलने बहुत वाला बहुत, वाकई ये सर की भाषा में, इनफैक्ट मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं तपस्या सफल हो रही है। अब 22 तारीख को दिख रही है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का प्रेम मिले। थैंक यू। देखिए, वो एक कमर्शियल एंगल से मोस्टली बनाई जाती हैं। जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हैं वो कमर्शियल एंगल से बनाई जाती है। उसमें नाम वाले चुनिंदा एक्टरों को ले लिया जाता है, हीरोइंस को ले लिया जाता है। उन मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो बिजी होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि एक पर्टिकुलर फिल्म के लिए वो इतना ज़्यादा, जैसे भाई ने बॉडी बनाई, घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, इतना टाइम शायद मैं समझता हूँ कि किसी बड़े एक्टर के पास होता नहीं है कि वो सब करे। और होगा तो भी वो शायद जितना इम्पोर्टेंस और शिद्दत के साथ ये वो तपस्या करते हैं, मुझे लगता नहीं कि बाकी लोग इतना करते होंगे। बिल्कुल कहानी के लेवल पे, कथा के लेवल पे, क्योंकि उनके पास उतनी कमर्शियबिलिटी नहीं है कि उनके मतलब ऐसा है कि 4 एक्टर ले लिए मराठी के और वो बिना किसी बेस के कामयाब होगी, ऐसा होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं रीजनल फिल्म में कि हमारे पास एक लिमिटेड एक्टर्स हैं जिनका फेम लिमिटेड है, तो कहानी जो है उसको कितना मार्मिक तौर पे, कितना नज़दीकी से हम उसको फिल्म कर सकें, इसलिए हमारी पूरी जान जो है वो उसी पे
उसी पे लगी रहती है कि उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। हमारे पास उतना बजट भी नहीं है, हमारे पास उतने बाकी के साधन भी नहीं है, तो कहानी बहुत बढ़िया बनानी चाहिए, डायलॉग्स बहुत अच्छे होने चाहिए, गाने अच्छे होने चाहिए, एक्टर्स बहुत बढ़िया वाले होने चाहिए। इसलिए शायद थोड़ा डिफरेंस है, बाकी तो आपको पता ही है कहानी क्या है। यंगर ऑडियंस के लिए बहुत, मतलब जितना मुझे भी नहीं मालूम था, जैसे मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं था, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मुझे नहीं पता था, तो ये जैसे मुझे नॉलेज मिली ये फिल्म करते हुए, वैसे ही हमारी आज की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, साक्षात वो भी विजुअल मीडियम से आपको दिखाया जा रहा है। तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता उन लोग को जानने के लिए और समझने के लिए। तो दे शुड गो एंड वॉच इट, पूरी फैमिली के साथ आप लोग जाकर ये फिल्म देखिए और इसका आनंद उठाएं। आपको बहुत मजा आएगा ये एक्सपीरियंस लेने में, इस फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस लेने में, इस हिस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने में। या अभी देखिए, छावा को तो आने में वक्त है। सिमिलर कहानी तो सेम ही है। यहाँ पे संभाजी महाराज ये कर रहे हैं, वहाँ संभाजी महाराज विकी कौशल कर रहे हैं। कहानी तो सेम ही है, बाकी के एक्टर बदले हुए हैं। मैं वहाँ पे जो काम कर रहा हूँ वो एक सीनियर मिनिस्टर हैं, सेनापति हैं, जो शिवाजी महाराज के साथ भी थे और फिर संभाजी महाराज के साथ भी रहे हैं, और एंड में शायद वही अकेले थे जो जीवित रह गए। तो मैं तो भगवान ने मुझे स्पेशली भेजा है। अश्वत्थामा भी पता लगा, सब कुछ हो गया, अश्वत्थामा वही है। तो यहाँ पे वो इस फिल्म में भी ऐसा हुआ कि यशाजी कंक जो थे वो जीवित रह गए। बच्चे को जो जीवित रह गए, इसीलिए यहाँ भेजा मुकर्रम खान के। तो यहाँ मैं मुकर्रम खान कर रहा हूँ, और मुकर्रम खान को अगर ये नहीं मार सके तो वो एक सर बहुत इंटेंस है। आई एम श्योर कि जो ऐसे सीन है जिसमें आपका हृदय व्यथित हो जाएगा, वहाँ पे कंपलसरी आपके आंखों से आंसू आने ही आने हैं और आपका जिस्म थर्राने लगेगा। इतना क्रूरता है कि आप शायद अपनी आंखें भी बंद कर लें। इतनी भयानक और कमाल की फिल्म है। ऐसी फिल्में बहुत 100 सालों में शायद एक आध बार बनती हैं सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि उसको उतनी ही तादाद में उतनी ही बड़ी सफलता दे। सर ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए ऐसी फिल्म करना, और ये फिल्म लार्जर देन लाइफ स्केल पे बनी है। मराठी इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री हो, ये लैंग्वेज के तराजू में इसे ना तोला जाए। इसे एक नेशनल सब्जेक्ट के तौर पर ऑडियंस ने देखना चाहिए, बिकॉज एक नेशनल हीरो है ये। इट्स जस्ट दैट इनके बताने का जो हमने जो इनकी स्टोरी बताने की जो कोशिश की है वो बहुत ग्रैंडर स्केल पे की है। इसीलिए 22 नवंबर आई थिंक मेरे बोलने से ज़्यादा विजुअल ट्रीट्स आपको मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ कम एंड एक्सपीरियंस द फिल्म।